लोग मुझे पूछते हैं कविता का शौक कैसे पैदा हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ये शौक लेके ही पैदा हुआ। 11 साल की उम्र में निकर पहना हुआ शैलेश लोढ़ा, उसे एक स्कूटर पे बिठा के, वो भी उधार लिया हुआ, बिठा के सिरोही जहाँ में पढ़ता था वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सुमेरपुर, वहाँ लेके गए और पहली कविता पढ़वाई। दुनिया चला रहा है उस पर विश्वास करो ना, जो पूरी दुनिया चला रहा है। मैंने कभी तय नहीं किया कि मैं कवि बनूंगा, तय तो ईश्वर करता है। वो ऊपर जो बैठा है ना, उसने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है जिसमें कॉमा फुल स्टॉप भी बदलता नहीं है। उसने जो लिख के भेजा वो मैंने किया। मैं तो नियति का पुत्र हूँ, मैं जो ईश्वर ने कहा मैंने किया, मैंने तय नहीं किया था। लोग मुझे पूछते हैं कविता का शौक कैसे पैदा हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ये शौक लेके ही पैदा हुआ था। 10-11 बरस की उम्र में जब आप तुकबंदी करने लगे, कविताएं करने लगे, तो इसका मतलब ये आप नहीं कर रहे हैं, कोई करा रहा है। ये खुदा सलाहियत है जो ऊपर से देता है, वो मैंने किया और वो ही मैं कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे माता पिता को कि उन्होंने मुझे रोका नहीं। आजकल जो हम बच्चों को रोक देते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये करो, वो करो, तब मुझे रोका नहीं। और 11 साल की उम्र में निकर पहना हुआ शैलेश लोढ़ा, उसे एक स्कूटर पे बिठा के, वो भी उधार लिया हुआ, बिठा के सिरोही जहाँ में पढ़ता था वहाँ से 38 किलोमीटर दूर एक कस्बा है सुमेरपुर, वहाँ लेके गए और पहली कविता पढ़वाई। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि उन्होंने रोका नहीं और मैंने कविता पढ़ी। अगर उन्होंने उस दिन रोक लिया होता तो आज मैं शायद आपके सामने चित्रा खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने रोका नहीं। और ईश्वर में मेरा भरपूर विश्वास है। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया जब विश्वास खो देती है ईश्वर से, तब मैं कहता हूँ, एक मेरी बात पिछले दिनों मैंने कही थी कहीं, अचानक मुझे याद आ गई। तब मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ट्रेन में जाते हैं, हाँ। आप ट्रेन में जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि लोको पायलट कौन है, ट्रेन कौन चला रहा है। आप अपने बर्थ पे जाके सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं। आप बस में जाते हैं, आपको नहीं मालूम ड्राइवर कौन है, आपने उसकी शक्ल भी नहीं देखी, आप विश्वास करते हैं, सो जाते हैं। आप एरोप्लेन में जाते हैं, हवाई जहाज़ में जाते हैं, पायलट को आप नहीं जानते, लेकिन आप किताब पढ़ते हैं, सो जाते हैं। आप बस में जाते हैं, आप उस ड्राइवर पे विश्वास कर लेते हैं जिसे आप नहीं। जो बस चला रहा है उस पर आप विश्वास कर लेते हैं, सो जाते हैं। जो ट्रेन चला रहा है उस पर विश्वास करते हैं, अपना काम करने लगते हैं। जो हवाई जहाज चला रहा है उस पर विश्वास करते हैं। वो जो दुनिया चला रहा है उस पर विश्वास करो ना, जो पूरी दुनिया चला रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहुत खूब, शानदार। तो मेरा पूर्णतः विश्वास ईश्वर पे है। उन्होंने जैसा कहा वैसा मैं करता चला गया। तो ईश्वर के उस विश्वास के साथ पंक्तियों का भी कुछ अरदास हो जाए यहाँ पर। क्या कहूँ मैंने एक सिर्फ 2 पंक्ति की कविता सुनाता हूँ मैं आपको। जब उस रात में सो नहीं पाया था, मैं अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, पारदर्शी कांच था और बाहर 2 भूखे बच्चे थे जो सिर्फ अंदर झांक रहे थे। उनकी आंखों में जो भूख थी उससे मैंने 2 पंक्तियां लिखी। एक तरफ ये जिंदगी थी जहाँ अंदर बैठे और एक तरफ वो बाहर थी। तब मैंने कहा कि एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठा पिज्जा का इंतजार करता मैं, और पारदर्शी कांच के बाहर से भीतर झांकते हुए 2 बच्चे जिनकी आंखों में सिर्फ एक रोटी की आशा है। क्या ये जिंदगी की परिभाषा है? जिंदगी बहुत अलग है। ये शान और शौकत, ये वैभव इस देश के यथार्थ का सहस्त्रांश भी नहीं है, 1000वां हिस्सा भी नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा, वहां से निकली है जिंदगी। और मेरी जिंदगी भी वहीं से निकली, उन गांवों से। तब मैंने कहीं कहा था कि लोकल ट्रेन की भीड़ में गिरा तो उसने हाथ पकड़कर उठाया, और राशन की लाइन में खड़ा होकर भन्नाया तो उसने कंधा थपथपाया। वो हर जगह साथ मेरी दबी कुचली सहमी सी मौर है। मैं जिंदगी से ही पूछ रहा हूं, तू मेरी कौन है? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब।